कहानी की शुरुआत में आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिसमें घोड़ों का एक झुंड अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक कोई क्रीचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिसके कारण सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद ये क्रीचर भेड़ों के फॉर्म में आ जाता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेते ही बेहोश हो जाती है और विचर वहां से चला जाता है। यह वर्णन इंगवार और मारिया नाम के कपल का था, जो आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वे बहुत अकेला महसूस करते थे। दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती करने का काम करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूरी पर थी, जिसके कारण कोई भी यहाँ नहीं आता था और दोनों फॉर्म में काम करके अपना समय बिताते थे। एक शाम मारिया और इंगवार अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए दिखाई देते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश होती है। लेकिन इंगवार को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातचीत कर रहे थे, तब मारिया इंगवार को अपनी ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तब वो कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शेड में उनका कुत्ता भौंकने लगता है। तभी उसे देखने के लिए दोनों शेड में आ जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि कुत्ता एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ का डिलीवरी का समय हो गया था। खैर, मारिया और इंगवार मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में मदद करते हैं, लेकिन जब वे उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सिर भेड़ का था और शरीर इंसानों वाला था। तभी मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर में ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वे उसे अपना बच्चा मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार देते हैं। साथ ही उसका नाम एडा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवार उसके लिए एक बेबी कार्ट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि एडा हमेशा उनके साथ ही रहे। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि एडा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही थी, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती है। इसके बाद इंगवार देखता है कि मारिया एडा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही है। ये देखकर इंगवार इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, पर अब हाइब्रिड भेड़ के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थी, इसलिए इंगवार बहुत खुश होता है। एक दिन इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका कुत्ता उसे बाकेट की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और एडा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि एडा खिड़की से उसे देखता है। एक सुबह जब मारिया बोट में काम करने जाती है, तब इंगवार से एडा की देखभाल करने को कहती है, पर इंगवार काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। जब मारिया वापस आती है तो वो इंगवार से एडा के बारे में पूछती है। तब इंगवार बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था, इसलिए वो एडा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन एडा बेडरूम में नहीं था, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और घर के चारों ओर उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत ही टेंशन में होती है। तब इंगवार उसे शांत करता है और कहता है कि वो एडा को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब दोनों एडा को अपने पूरे एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। अब दोनों थककर घर की ओर जाने लगते हैं, तभी उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि एडा की असली माँ एडा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से एडा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढकती है। उसके बाद वे घर जाने लगते हैं, जिस दौरान एडा की माँ उनके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसे दूर जाने के लिए कहती है। वापस घर में आने के बाद वे एडा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ ही महीनों बाद एडा बड़ा हो जाता है और अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुका था। खासकर एडा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद एडा की माँ उसे मुझसे दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया एडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो इंगवार और एडा को सोता हुआ छोड़कर घर के बाहर आ जाती है और एडा की माँ को गोली मार देती है। उसके बाद वो उस भेड़ को वहीं पर दफना देती है। तभी इंगवार का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। पीटर छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसके साथी उसे इंगवार के यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों के शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एडा दिखाई देता है, लेकिन जल्द ही एडा वहां से गायब हो जाता है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इंगवार से मिलता है, जिसे देखकर इंगवार बहुत खुश होता है कि पीटर काफी समय बाद यहाँ आया था। इसके बाद इंगवार उसे घर के अंदर लाता है और मारिया से नाश्ता बनाने को कहता है। जब वे लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, तब वहाँ एडा भी आ जाता है। मारिया एडा को पीटर से मिलाती है, लेकिन पीटर एडा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता है। कुछ देर बाद एडा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रहे होते हैं।
इंगवार और पीटर घर को पेंट कर रहे थे। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया को एडा के साथ नहाते हुए देखता है। जब इंगवार घर में आता है तब पीटर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इस पर इंगवार उसे सिर्फ इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया एडा को पीटर के पास लाती है और एडा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने को कहती है। तब पीटर एक बार फिर इंगवार से एडा के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवार कहता है कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता। साथ ही वो पीटर से कहता है कि तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारे निजी जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। यहाँ मारिया इंगवार से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखता था, इसलिए वो चाहती थी कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। खैर, इंगवार उसे कहता है कि पीटर यहाँ कुछ दिन तक रहेगा। वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका कुत्ता एडा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन एडा उस कुत्ते को डरा देता है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उसे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रखे हुए हो वो सिर्फ एक जानवर है, लेकिन मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इंगवार अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। ड्रम्स की आवाज सुनकर एडा वहां आ जाता है और उसका म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगता है, पर पीटर को ये चीज पसंद नहीं आती है, इसलिए वो एडा का मजाक उड़ाने लगता है और उसे भेड़ बोलते हुए जबरदस्ती घास खिलाने लगता है। इसी दौरान इंगवार वहां आ जाता है और पीटर को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब इंगवार गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है, जिस पर पीटर उसे कहता है कि एडा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, पर इंगवार उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो चुपके से मारिया और इंगवार के बेडरूम में जाता है और उन्हें बताए बिना एडा को बाहर ले जाता है। इसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और एडा को घर से दूर ले जाता है, जहां वो अचानक से एडा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन एडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि एडा रूम में नहीं है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि एडा पीटर के रूम में है, जहां पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा था। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने एडा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर, इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहां वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया और इंगवार की एक बेटी थी जिसका नाम एडा था, लेकिन किसी कारण से उनकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम एडा रखा था और वो उसे अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ इंगवार एडा को कहानियां सुनाता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थीं। लेकिन जब से उन्हें एडा मिला था तब उन दोनों के बीच दूरियां खत्म होने लगी थीं। इसके अलावा पीटर भी अब एडा को पसंद करने लगा था, अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगवार और मारिया भी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन पीटर एडा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो एडा को अपने और इंगवार के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर की ओर वापस जाते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और एडा को लेकर घर आ जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद वो सभी टीवी में एक गेम देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने का सोचकर टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है।